नहीं नहीं, लेकिन तो मेरा एकदम सटीक सवाल है, व्यापारी जीतेंगे या सीएम जीतेंगे? देखिए व्यापारी सीएम ने जिस तरह से रुख अपनाया है, तो शायद इतना शक्तिशाली सीएम मैंने नहीं देखा कि जो इतने व्यापारियों को अपने आंख पे लेने की कोशिश करता है, अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ जब पार्टी के कुछ लोग उनकी कुर्सी को खींचने के लिए ही नहीं बल्कि तोड़ मरोड़ कर अरब समुंदर में फेंकने के लिए तक तैयार बने हैं, ऐसे हालात में जब पृथ्वी बाबा इतना धैर्य दिखा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? वो तो 21 तारीख से लेकर 5 तारीख तक भविष्यवाणी में हमने बोल चुके हैं जी। कि पॉसिबल है ये बदले जाएं। अगर नहीं बदले जाते हैं तो इन्हीं के अंडर में कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में सत्ता पंडित जी, से ये आप विमुख हो क्या जाएगी। करें, 21 मई से लेकर 5 जून तक पृथ्वी बाबा बदले जाएंगे? बदले जाने के आसार हैं। 80 to 20%, 80% मैं तो आपके पिछले शो में भी ये भविष्यवाणी कर चुका हूं। मगर मित्रों, एक बात ध्यान रखो, अगर 5 तारीख के बाद ये बदले नहीं जाते हैं, इनका शनि अच्छा है, ये प्रबल ही रहेंगे, मगर यहां पर इनके झंडे के नीचे सरकार जो है उद्धव ठाकरे की बनेगी। ये साफ साफ नजर आता है। 143 सीट या 47 सीट्स कुछ हैं, यहां पर 90 उद्धव ठाकरे को मिलती हुई, भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें और मनसे को 25 से 30 सीटें, और अदर्स विल ज्वाइन भगवा एंड भगवा विल बी देयर ऑन द विधान भवन। मगर यहां पर 15 दिनों में बदलने के आसार इनके बहुत ही प्रबल बने हुए हैं, इसलिए इनको अपनी सीट बचाने के लिए या कोई नहीं, इसमें एक छोटा सा सवाल है। इनको देखिए, जब इस तरह की बड़ी पूंजी वाली जो मंडली एक साथ आ जाती है, तब वो उनको बदलने में कामयाब होंगे, या जैसे कि अक्सर बिल्डर करते हैं, मुंबई के व्यापारी करते हैं, तो इन्हें कोई बाहर की व्यक्ति या बाहर की शक्ति बदलेगी, या उनके पार्टी के आलाकमान बदलेंगे, क्या होगा? देखिए, 17 मार्च 1946 इंदौर में इनका जन्म हुआ है जी। ये जो आपका सवाल है, ये सवाल राजनीति से प्रेरित है। मैं राजनीति की बात ही नहीं करता हूं। हमारे शो का नाम भविष्यवाणी है। ये 9 ग्रह और 12 राशियों से चलता है। दिस इज बीन ड्रिवन बाय 9 स्टार एंड 12 सनसाइन। सो आई एम वेरी क्लियर कि मैं किसी भी राजनीतिक दबाव में या राजनीतिक सवाल से प्रेरित नहीं होता हूं, और उसका जवाब राजनीतिक तरीके से नहीं देता हूं। यहां पर टोटली शनि और राहु, इस वक्त शनि और राहु जो हैं, इस वक्त इनकी कुंडली में एक ऐसा योग निर्माण कर रहे हैं जिसके कारण इनको हो सकता है दिल्ली का रुख वापस करना पड़े, और यहां पर आने वाला कोई नया आदमी जो है वो कांग्रेस की बागडोर संभाले। ये ऐसा मुझे कुंडली के हिसाब से प्रतीत होता है। और शनि इनका प्रबल होने के बावजूद भी शनि के साथ में राहु बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं वातावरण इनके विरुद्ध जा रहा है। पहले इन्होंने बिल्डर्स के साथ में भी, बिल्डर्स लॉबी भी चाहती है कि ये ना रहे। देखिए, ये सुनी सुनाई बातें हैं, इस पे मेरा कोई दायित्व नहीं है, मगर ज्योतिषीय आधार पर मैं जो बात कह रहा हूं वो सिंपल और सरल और स्पष्ट है कि यहां तक मेरे 21 से लेकर 5 तारीख तक इनके बदले जाने के आसार नजर आते हैं, और आगे जाकर हो सकता है कांग्रेस में इनका पद नीचे नहीं हो सकता, हो सकता है ये डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, होम मिनिस्टर बन जाए, या दिल्ली में एक बड़ी पदवी को ग्रहण करें। तो जो महाराष्ट्र के बड़े नेता अक्सर अपने चेले चपाटों के साथ यूरोप के टूर पर चले जाते हैं, उन्हें पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी को सुनते हुए अपनी यूरोप टूर कैंसिल करनी चाहिए, और यही डेरा लगाते हुए साथ ही साथ एक डेरा और अहमद पटेल जी के घर के सामने और एक डेरा सोनिया मैडम जी के सामने लगाना चाहिए, तभी शायद ये मुमकिन हो पाएगा। और वैसे भी एक महाराष्ट्र के बड़े सांसद ने, जो कि पश्चिम महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटर है। इस तरह की बातें जब नेता करने लगते हैं, तब राधाकृष्ण विखे पाटिल, बाला साहब थोरात, अशोक चव्हाण और चौथे नंबर पर नारायण राणे, इन सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए। हालांकि पृथ्वी बाबा को 2 बार नारायण राणे जी ने इस तरह की मदद की है कि राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर जो है वो देखते रह गए कि किस तरह से नारायण राणे जो है पृथ्वी बाबा के संकट मोचक बने। लेकिन अब नारायण राणे जो है खुद के लिए भी और एक संकट मोचक ढूंढकर अपने ऊपर आया हुआ जो संकट है उसे दूर करने की शायद कोशिश कर सकते हैं। मतलब राजनीति में किसी को हल्का नहीं लिया जा सकता है।